नींद कहाँ उन आंखों में जो सपने देखे रातों में। चाहत का मुकदमा लड़ना है, हम डूब रहे किताबों में, फिर देखना वो दिन आएगा, हम विजय ध्वज लहरा देंगे। दम कितना है बाजुओं में, खुल के उन्हें बता देंगे। अगर दास्ता बनी करीबी तो जंजीरें तोड़ भगा देंगे। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि पैदल चलने वाले हम गाड़ी की लाइन लगा देंगे, गाड़ी की लाइन लगा देंगे। अरे भाई क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं आपका अपना रणवीर सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा के इस विख्यात प्लेटफॉर्म पर, मैथ गुरु चौहान सर पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों लोगों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा उद्देश्य और इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल है मैथ की समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, जो कि आपको हमेशा परेशान करती है। आपको लगता है कि आप मैथ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि मैथ में आपको भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक चीज़ नहीं आती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर, इस मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको आपके बेसिक चीज़ों से लेकर आपकी 10th क्लास के स्टैंडर्ड लेवल तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं, इस कोशिश को कामयाब करके बताऊंगा। इसीलिए मैं आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, ताकि मैं और मेरे कंसेप्ट, मेरे मेथड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, सर बोर्ड बहुत छोटा है, सर बोर्ड में कंप्लीट दिखाई नहीं देता। तो आज के बाद में आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। और आगामी फ्यूचर के अंदर जितनी भी समस्याएं आज आपको देखने को मिल रही है, जितनी समस्याएं आप फेस कर रहे हो, ये आगामी टाइम में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। देखो हर चीज़ को बदलने के लिए एक टाइम की आवश्यकता पड़ती है, और जब तक वो टाइम नहीं मिलता है मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाता हूँ। तो समय को बगैर गवाए हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली नंबर 8.2 त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में जो आज पढ़ेंगे, जो आप सामने देख रहे हो, वो है थीटा सारणी। थीटा सारणी के अंदर हम बात करें, थीटा सारणी क्या होती है। फलन की बात करें तो त्रिकोणमिति 6 फलन होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और अगर कोण की बात करें तो 10th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर, 10th क्लास के अंदर, 10वीं कक्षा के अंदर गणित के अंदर केवल और केवल जो भी त्रिकोणमिति है, इसमें हम पढ़ते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ना तो हम यहाँ पे 90 से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ना हम यहाँ पे 0 से कम पढ़ने वाले हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 ये यहाँ पे कोण होंगे। तो आपको मैं सबसे पहले सिखाऊंगा कि ये कोण सारणी कैसे बनाओगे, आप इस थीटा सारणी को बनाओगे कैसे। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आसान तरीका क्या है, शुरू करते हैं, शुरू में बात करेंगे साइन की, कि साइन वाली सारणी को आप कैसे कंप्लीट करोगे, कि साइन वाली सारणी को कैसे बनाओगे। तो आप बोर्ड पे देखते जाना और समझते हुए जाना। शुरू में बात चल रही है 0 की। किसकी बात चल रही है? 0 की। 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखो सबसे पहले लिखो 0, 1, 2, 3 और 4। आपको ये संख्या लिखनी है। उसके बाद में क्या करना है, सभी के अंदर 4 का भाग देना है। 4 का भाग दीजिए। सभी में आपने 4 का भाग दे दिया। सभी के अंदर किसका भाग देना है मेरे भैया? 4 का भाग देना है। और जैसे 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने के बाद में क्या करना है, इनके ऊपर अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। तो सभी पे अंडर रूट लगाइए। जैसे आप यहां पे अंडर रूट लगाओगे तो आपको यहां पे अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाना है, यहां पे अंडर रूट लगाइए सब पे। पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में सभी पे आपने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। मेरे हिसाब से यहां तक दिख रहा है। उसके बाद में ये वाला नंबर नहीं दिख रहा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। 4/4 आएगा इस पे अंडर रूट। तो मेरे भैया इसको सुनिए, 0 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 पे अंडर रूट लगाओ, कितना आएगा? 0 मिलेगा। तो इससे हमें पता चल चुका है साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद में हम अगर बात करें यहाँ पे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये पहले पे, ये दूसरे पे। पहले पे 0 लिखा है, 0/4 का अंडर रूट। उसके बाद में दूसरे पे क्या लिखोगे? यहाँ लिखेंगे 1/4 का अंडर रूट। और 1/4 का अंडर रूट देखो, यहाँ पे 1 अंडर रूट पे लगेगा, 4 पे अंडर रूट लगेगा, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। तो बताओ 30 का मान कितना आ गया मेरे भैया? 1/2 आ गया। अब यहाँ पे मान किसका निकालना है? 45 का मान निकालना है।
और 45 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 45 का कौन से रैंक पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहाँ 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आएगा। भाग किसका देना है, 4 का भाग देना है, 2/4। तो यहाँ पे मिलेगा आपको √1/2। 1 का √1 होता है और √2 का 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/4। तो इस जगह √3/2, इसका हो जाएगा √3/2 मेरे भैया, इसका हो जाएगा √3/2। और बात करें 90 के लिए, तो 90 के लिए आएगा √4/4। √4/4 मतलब 1, और 1 का अंडर कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया शुरू के अंदर साइन 0 डिग्री पे आएंगे तो 0/4 करना है। 0/4 करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 का अंडर क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे भैया ये 0 हो गया। उसके बाद में क्या करना है, 0 के बाद में कौन आएगा, 1 भाग 4 का देना है, अंडर लगाना है। 1 का अंडर 1, 4 का अंडर 2, 1/2 हो गया। इसकी अगर बात करें 2/4, आपका जो 2/4 है क्या होगा, 1/2 होगा। और 1/2 का अगर अंडर करोगे क्या मिलेगा, 1 का तो 1 हो जाएगा, अंडर 2 का क्या हो जाएगा, अंडर 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 1/√2। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे 2 के बाद में कौन आएगा, 3, 4 का भाग देना है, अंडर लगाना है। क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे भैया 3/4 और इसका अंडर। तो 3 का तो अंडर3 ही बनेगा, मतलब कि 3 पे अंडर लगाओ कुछ नहीं निकलेगा, अंडर3 ही रहेगा। और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3/2। 4/4 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिला के कहे तो हम यहाँ पे साइन की सारणी बनाना हम सीख गए। केवल किसकी सारणी बनाना, साइन की सारणी बनाना। हमको साइन थीटा की सारणी बनाना आ गई। अब इसके बाद में देखो कोस की सारणी कैसे बनाएंगे। मेरे भैया कोस की सारणी बनाने के लिए जो साइन की सारणी इसको उल्टा करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि जो 90 डिग्री का मान होता है वो तो 0 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होता है वो किसका हो जाएगा, 30 का। कुल मिला के इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद बात करूँ मैं टेन की, टेन थीटा। मेरे भैया टेन थीटा होता है साइन थीटा/कोस थीटा, साइन थीटा/कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन/कोस। अब मुझे यहाँ पे टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या कहूँगा मैं, साइन 0/कोस 0। साइन 0 का मान कितना है, 0। कोस 0 का मान कितना है, 1। 0/1 मेरे भैया 0/1, 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे इसके अंदर इसका भाग दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/√3। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/2 के अंदर किसका भाग दे दिया, √3/2 का। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3। अब ऐसे बात करते इसके लिए, यहां पे भी 1/√2 आ रहा है, यहां पर भी 1/√2 आ रहा है। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, केवल √3 रह जाएगा। और यहां पे tan 90 के लिए साइन 90/कोस 90, 1/0। किसी भी नंबर के अंदर 0 का भाग दिया जाता है वो होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को हम यहाँ पे लिखते हैं अनंत से। किससे लिखा जाता है, अनंत से। तो ये किसका मान हो गया, tan का मान हो गया। अब किसका मान निकालना है, अब मेरे भैया मान निकालना है कोट का। कोट का मान निकालने के लिए tan के मान को उल्टा करना स्टार्ट कर दो। tan के मान को उल्टा कर दो, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये आपका 1, ये आपका 1/√3, और इसके बाद में आ जाएगा 0। अब इसके बाद में किसका मान निकालना है, सेक थीटा। देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। जो सेक थीटा है ये कोस का उल्टा होता है। मतलब कि जो कोस के मान है उन मानों को उल्टा करना स्टार्ट कर दो, सेक का मान मिल जाएगा आपको। देखो भाई कैसे, कितना मिला कोस का मान, 1 मिला। 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा मेरे भैया। इसका उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पे ऐसे 0 को उल्टा क्या होगा, 1/0, और 1/0 कितना आता है,
अनंत आएगा, क्यों किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दीजिए कितना आता है, अनंत आता है। कोसेक के लिए इसको उल्टा करना स्टार्ट कर देना, अनंत 2 √2 2/√3 और मेरे भैया ये हो गया 1। इस तरह से बनाएंगे हम थीटा सारणी। जब तक आप लोगों को थीटा सारणी बनाना नहीं आती है, जब तक ये कोण की सारणी आपको बनाना नहीं आती है, तब तक हम सवाल को नहीं कर पाएंगे। 8.2 के अंदर जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल इससे संबंधित हैं। जब आपको ये याद होगी, देखो मैं आपको पागल बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बच्चों कहा जाता है इसको बनाने की ट्रिक है। देखो ट्रिक मेरे पास भी है, मैंने भी आपको बताई है भी कैसे कैसे बनाना है, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे टिकाऊ अगर तरीका कोई है ना, तो बस वो एक है। इसको याद करने की कोशिश करो, इसको याद कीजिए। मुझसे अगर कोई पूछे कि tan 60 का मान बताओ, √3 होता है। कोई पूछे कोट 60 का मान बताओ, 1/√3 होता है। कोई कहे कि कोसेक 30 का मान बताओ, कोसेक 30 का मान पूछा जाए आपसे, तो मेरे भैया कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। तो कुल मिला के सारे मान आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर सारे मान आपको याद हैं तो सवाल को करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको मान याद नहीं है तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी, पूरी सारणी बनाओगे, जबकि 2 ही मान काम आ रहे हैं वहाँ पे। साइन 30 का कोसेक 30 का मान काम आ रहा, मान लो आप उसके चक्कर में 10 मिनट खराब कर रहे हो, तो ये सबसे बेकार तरीका है। सारणी बनाना आनी चाहिए, लेकिन सारणी हमेशा नहीं बनानी है आपको। आप हमेशा सारणी बनाने की कोशिश करो, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सारणी बनानी है आपको, क्या आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी है, 10 बार 15 बार 20 बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारणी याद हो जाएगी। और सारणी को याद करना है, कुल मिला के सारणी को याद करना आपका उद्देश्य बनाना। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट है सारणी को याद करना। और जब आपको सारणी याद हो जाएगी तो आपकी दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं अब इसको मिटाता हूँ, सवाल पे आते हैं। सवाल करवाएंगे जो 8.2 के अंदर कुछ दिए गए हैं, इस सारणी के मान रखेंगे वहां पे और सवाल को करेंगे। मेरे भैया जो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहला सवाल देखना समझना। पहला सवाल 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। कम से कम 4-5 सवाल करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल शांति के साथ में, प्यार और प्रेम के साथ में सवाल को समझने की कोशिश करना। तो इसके पहले का जो पहला सवाल है वो मेरे भैया यहाँ पे दिया गया है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और दिया है कोस 60। इस सवाल को हल करना है, इस सवाल को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, समझना, ध्यान देना। मैं आपसे पूछूंगा बताओ साइन 60 का मान बताओ, आप बैठ के सारणी बनाने। सही तरीका है क्या? गलत तरीका है, एकदम फर्जी तरीका है। सारणी बनाने बैठ गए मतलब एकदम फर्जी तरीका है। आपको मान याद होंगे, कब होंगे? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। सारणी बनाने की बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सारणी याद हो जाएगी आपको। बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे वैल्यू को, अपने आप याद हो जाएगी। तो याद ही करना है। मुझे तो याद है साइन 60 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भैया? साइन 30 का मान भी होता है 1/2 और कोस 60 का मान कितना होता है? इसका मान भी होता है 1/2। जब यहां पे √3 को √3 के साथ गुणा किया जाएगा हो जाएगा 3। और जब मेरे भैया यहां पे इस 2 को 2 के साथ गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। इधर एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये हो जाएगा 3 + 1 और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 4/4 कितना आएगा? 1 आएगा मेरे भैया। बताओ मेरे भैया, किसी को दिक्कत इसमें, किसी तरह की कोई समस्या? तो सवाल को करना कहाँ कठिन लगा? सवाल को करना बड़ा आसान था। बेसिक बस आपको क्या करना है, आपको सारणी याद होनी चाहिए। जब सारणी याद है सवाल बहुत ही आसान लगेंगे आपको, अपने आप सवाल आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। ऐसे करता हूँ, थोड़े से इस कैमरे को आगे ले लेता हूँ मैं ना। क्या कि जो माइक की जो वायर है, जो तार है, ये बहुत छोटा है, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता इसका। देखो यहां पे जो इसका पहले का जो दूसरा सवाल है,
पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मेरे भैया समझना, ध्यान देना, सवाल बड़ा ही आसान है। आपसे कहा गया इसकी आपको वैल्यू डिफाइन करनी, इसका मान पता करना है, इसका मान कितना मिलेगा। हमको ये पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे मेरे भैया tan स्क्वायर दे रखा है, तो tan 45 का मान का स्क्वायर कर देंगे। हमको पता है कि साइन की cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ cos का स्क्वायर कर रखा है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 60 का स्क्वायर। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहां पे मेरे भैया 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे, और ये 3/4 से 3/4 हो जाएगा कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भैया कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह की कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह अगले सवाल को हल करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपको जो प्रश्नावली नंबर 8.2 है, 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसी तरह से मान रखने और इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। जैसे कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, और जहां पे नहीं होते हैं उन पे लगाना है गोला, उनको लिखना है कमेंट बॉक्स में। 8.2 का सर पहले का ये सवाल नहीं हो रहा है, हुआ ही नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, बार बार कोशिश कर रहे हैं, पार नहीं पड़ रही। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताना, मैं फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा यहाँ से आपको ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला MCQ वाले क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते ऐसे, जो दूसरे में दे रखे हैं, पर फिर भी आ जाए मान लो बात अलग है। मैं इतना छोटी के साथ में नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैं यहाँ से श्योर बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन संभावना ये होती है कि यहाँ से सवाल हो सकते हैं, यहाँ से सवाल आए। बाकी अगर कोई टीचर आपसे कहे, ऐसा कोई टीचर कहता नहीं, फिर भी अगर आपसे कहे कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये लगा लेना, वो टीचर आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप पागल भी बन रहे हो। आपने अगर ये सवाल नहीं पूछा, सर आपको कैसे पता ये आएगा? आप बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाने जा रहे हो क्या सर? आप ही बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लिखने जा रहे हो क्या? आपको कैसे मालूम है क्वेश्चन यही आएगा? उनसे कहना सर थोड़ी दया करो, गरीब के बच्चे हैं सर, पागल मत बनाओ हमें, कुछ बनाना है तो इंटेलिजेंट बनाओ, कुछ बनाना है तो हमें होशियार बनाओ, ताकि हम करियर में कुछ अच्छा कर सके, अपने घर वालों को अपना चेहरा दिखा सके जाके कि आपने पढ़ाया, फीस दी है प्राइवेट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट कोचिंग करवाया, हमको ट्यूशन करवाया, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमने पूरा किया। देखो, तो ये कब पॉसिबल है? टीचर आपको बेवकूफ़ ना बना के अच्छा पढ़ाएगा, और सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो मेरे भैया सवाल नंबर पहला, 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पता करना है आपको। यहां पे इसकी वैल्यू पता करनी है। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन द जस्टिफाई योर चॉइस। आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने कौन से ऑप्शन को चुना है, क्यों चुना है। और मैं यहाँ पे इसके नीचे जो ऑप्शन है वो भी लिख देता हूँ। साइन 30 है, कोस 30 है, tan 60 है, साइन 30 है। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन इधर में बगल में, यहाँ पे ए ऑप्शन है साइन 60, ऑप्शन नंबर बी है कोस 60, ऑप्शन नंबर सी है tan 60, और ऑप्शन नंबर मेरे भैया डी है कोस 30। कोस 30 नहीं, साइन 30 है। ऑप्शन नंबर डी है साइन 30। सवाल को समझिएगा। मुझे पता है मेरे भैया जो tan 30 है, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है मेरे भैया 1/√3। तो tan 30 की जगह लिख दिया 1/√3। यहाँ पे tan स्क्वायर 30 कर रखा है,
तो tan 30 के मान का स्क्वायर कर देंगे बहुत आसानी से, या स्क्वायर कर दिया। ये आपका होगा 2/√3। इधर होगा 1 + 1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेना। जैसे इधर 3 एलसीएम लोगे ये बनेगा 3 + 1, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 4/3। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 4/3। तो मेरे भैया ये हो जाएगा 2/√3/4/3। आपको पता है बटे वाली संख्या जब भी ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है संख्या। तो जब संख्या उल्टी हो जाएगी तो संख्या जो 3 है ये चली जाएगी ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। 2 से काटा 4 को 2 बार, और ये 3 है, इस 3 का मतलब √3 गुणा √3 बटे में 1 √3 आ रहा है, √3 कर जाएगा, क्या रह जाएगा 1 √3 रह जाएगा इसके पास में। तो ये बन गया मेरे भाई √3/2। √3/2 कितने का मान होता है, किसका मान होता है? आपको सर sin 60 का मान होता है। कितने का होता है? sin 60 का। क्योंकि मेरे भाई sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 30 का मान होता है √3, और जो आपका sin 30 है इसका मान होता है 1/2। आपको कितना मिला है? √3/2। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सारे गलत हो जाएंगे। बताओ भी किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 बहुत आसान सवाल है। कहा गया 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। अगर मेरे भाई मैं tan 45 की बात करूं, tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1 होता है। और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पे लिख दो थोड़ी देर के लिए 1 का स्क्वायर, इसको बुरा नहीं लगेगा, कम से कम सवाल वाले को तो बुरा नहीं लगेगा ना। अगर सीधे स्क्वायर नहीं किया, सीधे 1 कर दिया, सोचेगा सवाल वाला भी अरे यार थोड़ी तो शर्म कर लेता। शर्म मतलब मेहनत, थोड़ा तो शर्म कर लेता, थोड़ी तो मेहनत कर लेता। स्क्वायर लिख देता, क्या चला जाता बताओ? 1 - 1 बटे 1 + 1। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और जब 0 में 2 का भाग दो कितना आएगा आपके पास में आंसर? 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भैया? ऑप्शन नंबर डी सही है अपना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ऐसे ही आते हैं सवाल नंबर 3 पे। ऐसे करना, ये सवाल कर लेना, तीसरा चौथा आप लोग कर लेना, 2 सवाल कर लेना। अब आप देखना सवाल नंबर 3 इज वेरी मोस्ट क्वेश्चन एंड वेरी नाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान, बहुत गजब का सवाल है। करने में मजा आ जाएगा, समझने में मजा आ जाएगा। और ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल देखने के लिए मिले। देखने के लिए मतलब करने के लिए। हाँ, देखने के लिए नहीं होता कुछ भी हो, सब करने वाली चीज होती है, सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मेरे भैया सवाल नंबर 3 देखते। 3 का पहला, 3 में एक ही है सवाल। तीसरा सवाल देखना, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपको दे रखा है। सवाल नंबर 3 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही सवाल आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। tan a + b = √3, और मेरे भैया इधर दे रखा है tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3। और आपसे यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई इसके बारे में। क्या जानकारी दी गई है मेरे भैया? यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई वो कहा गया है कि जो a + b है, जो a + b है इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, लेस देन इक्वल 90। इन दोनों का सम, दोनों का योग 0 से बड़ा है, 90 से क्या छोटा या इसके बराबर। लेकिन ये कहीं पे आपके काम नहीं आएगी जानकारी, ठीक है? ये जानकारी कहीं का आपके काम नहीं आने वाली। हाँ, ये सही बात है कि a का मान b से बड़ा है, ये चीज जरूर काम आएगी हम, क्योंकि जब आंसर मिलेंगे तो हम देखेंगे क्या वाकई में a का मान b से बड़ा है। और उसके बाद में आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आपको यहाँ पे a का मान पता करना है और आपको b का मान पता करना है। a और b दोनों का मान आपको पता करना है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। देखो मेरे भैया यहाँ पे लिखता हूं मैं हल।
बोले तो सॉल्यूशन। समझना मेरे भैया क्वेश्चन को। अब यहां पे आपसे कहा गया है tan a प्लस बी बराबर √3। मैं आपसे पूछूं बताइए √3 कितने डिग्री का मान होता है? tan के फलन में √3 कितने डिग्री का मान होता है? तो आपका एक कॉमन आंसर आएगा सर √3 tan 60 का मान होता है। किसका होता है? tan 60 का। तो हम यहां पे चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि √3 बराबर tan 60 डिग्री, बस एक नहीं है, चाहे √3 लिख दो या tan 60 लिख दो, क्योंकि tan 60 का मान भी क्या होना है? √3 होना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। tan से tan को काट देना, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे देना। जैसे आपको एक समीकरण यहां से मिला है, बिल्कुल सेम टू सेम अगला समीकरण आपको यहां से मिल जाएगा। मतलब कि आपको एक समीकरण यहां से मिल जाएगा। अब मेरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 1/√3 tan के फलन में कितने का मान होता है? 1/√3 आपको याद होगा तो बताओगे, याद नहीं तो कहां से बताओगे? तुम तो सारणी छापने बैठ जाओगे, और अगर सारणी छापने बैठ गए तो क्वेश्चन हो गया फिर अपना। सारणी छापना नहीं है, सारणी छापने से बचिए। अगर सारणी को छापना अगर आपसे आता है तो ये बहुत खतरा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। समय की बर्बादी है, और समय की बर्बादी करने से बचना है कुल मिला के कैसे भी करके। तो मैंने कहा 1/√3 कितने का मान होता है? वो होता है tan 30 डिग्री का। तो जहां पे 1/√3 आ रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा मैं? tan 30। तो यहां पे आ जाएगा tan a माइनस बी, 1/√3 की जगह आ गया tan 30। tan से tan को काट दिया, यहां पे a माइनस बी बराबर आ गया 30 आ गया। कितना आ गया? 30। समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है इसके बाद में? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि b प्लस का आ रहा है, ये b माइनस का आ रहा है। दोनों को जब जोड़ोगे तो कट जाएंगे दोनों। ठीक है, क्या बचेगा? a बचेगा केवल हमारे पास में। तो यहां पे मैं सवाल को बढ़ा रहा हूं आगे, इधर बढ़ा देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को जोड़ देते हैं। यहां पे पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। a प्लस a हो जाएगा मेरे भैया 2a। 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, और इस 2 का 90 में भाग दे देना। जब 2 का भाग 90 के अंदर दोगे तो यहां मान निकल के आएगा 45। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a का मान कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। और a का मान उठा के रख देना यहाँ पे। a का और b के मान का योग कितना होने वाला है? 60 होने वाला है। जब a अकेला 45 हो गया तो यहाँ लिखेंगे a का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं मेरे भैया? a का मान रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं a का मान। इसको यहाँ पे उतार देता हूँ मैं ना, यहाँ पे उतारने के बजाय इसको भी मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 2a बराबर 90 और a बराबर 45, ताकि अगर आप उतार भी रहे हो तो आसानी से इसको उतार सको। समीकरण नंबर 1 के अंदर एक का मान रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक का मान रखेंगे 45, 45 प्लस b बराबर 60। तो मेरे भैया b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, और b का मान कितना मिल जाएगा? 15 डिग्री। कितना मिलेगा? 15 डिग्री। यह आ गया b का मान। तो हमें a का मान और b का मान पता करना था, जो हमने बड़े ही आसानी से a और b का मान पता कर लिया। तो मेरे भैया आज के लिए यहीं तक। बाकी जहां पर भी दिक्कत आती है मुझे बताइए, आपका अपना समझिए। जब आप मुझे आपका अपना समझोगे तब जाके ही ये मानिए। और मैंने ऐसा देखा है अपने करियर के अंदर, जितने बच्चे टीचर में अपना सब कुछ देखते हैं, टीचर को अपना सब कुछ मानते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा अपने आप पैदा कर लेते हैं। देखो मेरा ऐसा मान है, टीचर के अंदर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी मंदिर में जाते हो
जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, आप वहाँ पे जब जाते हो जब आपने वहाँ पे विश्वास कर रखा है। अगर आपका वहाँ पे विश्वास नहीं है फिर भी आप वहाँ पे जाते हो तो जाना बेकार है। आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल पाएगा, आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ चाहते हो वहाँ से कुछ मिले तो वहाँ पे विश्वास कीजिए। आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे अंदर विश्वास कीजिए कि सर आप पे हमें इतना विश्वास है कि आप जो पढ़ाओगे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाओगे, आप पे हमें पूरा भरोसा है। हम अपने आप को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कि आप जो पढ़ा रहे हो सब सही है। जहां पे दिक्कत आएगी सर हम पूछेंगे आपसे। और जब आपने ये इस तरह की विचारधारा बना ली तो मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा यकीन कहता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में असफलता तब मिलती है जब टीचर के अंदर विश्वास नहीं किया जाता है। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है टीचर के अंदर विश्वास नहीं बना पाते। वो क्यों नहीं बना पाते उसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है। टीचर के अंदर विश्वास बनाइए। टीचर में अगर आपका विश्वास है तो आपकी जीत तय है। आप बेहतरीन नंबर लेके आओगे, आप अपने करियर के अंदर बहुत बेहतरीन करके जाओगे। देखो जिंदगी में आपको कुछ चीज़ें अभी तक मालूम नहीं है, कि आपको फ्यूचर में चल के मालूम होगा कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आने वाली दिक्कत आपको देख के खुद ही घबरा जाए, आपको घबराने की जरूरत ना पड़े। दिक्कत आपको देख के घबराए, न कि आप दिक्कत को देख के आपको घबराना पड़े। जिंदगी में स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए डेडिकेशन के साथ में। और जब आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तो सफलता का मिलना तय है, निश्चित है। सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।